हेलो गाइस, टुडे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शबनम के बारे में। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि सभी समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल्स में शबनम की खबर को कवर किया जा रहा है। इस खबर को इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसको किसी भी समय फांसी पर लटकाने के लिए उसका डेथ वारंट इशू किया जा सकता है। तो गाइस, आपके एग्ज़ाम के परिस्पेक्ट से इस टॉपिक में से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको कवर करते हुए इस वीडियो को पूरा करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। साथ में मैं आपसे लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अमरोहा जिले की रहने वाली शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता सहित 7 लोगों की हत्या कर दी थी। शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। यह फांसी उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में दी जानी है। तो गाइस, ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रा ध्यान से देखें। यह पहली ऐसी महिला होगी जिसको फांसी पर लटकाया जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में। आगे देखते हैं। दरअसल मथुरा प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां पर महिला फांसी घर है। मथुरा जेल का यह फांसी घर 1870 में अंग्रेज़ों ने बनवाया था, लेकिन 1947 से लेकर अब तक यहाँ किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। तो अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अभी करंट में ये खबर चल रही है तो सवाल वहाँ से भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है जो निम्नलिखित मामले में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। इनकी सीमाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इसमें वर्ष 1980 में मारूम राम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी नाम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले शामिल हैं। क्षमादान की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है। मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसके उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है। नेक्स्ट, दया याचिका की पुनर्विचार के बारे में भी कुछ प्रावधान है। यद्यपि राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की सलाह पर बाध्यकारी होती है, अनुच्छेद 74(1) उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार देता है यदि मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। क्षमादान के प्रकार अलग अलग होते हैं जो हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंड आदेशों एवं निर्हताओं से
पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भ अवस्था के कारण। और प्रतिविलंबन, किसी दंड को किसी समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है आपके सामने, शबनम को मथुरा में फांसी पर लटकाया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। तो आप इसका आंसर जो सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेजिएगा। तो गाइस, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।